हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लेक्चर 1 को उम्मीद करते हैं कि देख लिया होगा। तो लेक्चर 1 देखने के बाद ही आपको लेक्चर 2 समझ में आएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन के लेक्चर 2 के ऊपर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के जो मेथड हैं ये 5 मेथड्स हैं। पहला है सिंप्लीफिकेशन एंड डायरेक्ट यूज फार्मूला। पहला मेथड है सिंप्लीफिकेशन एंड डायरेक्ट यूज फार्मूला। ओके, पहला मेथड है सिंप्लीफिकेशन एंड डायरेक्ट यूज फार्मूला। दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा मेथड है बाय पार्ट्स मेथड या जिसको U इंटू V वाला फार्मूला बोलते हैं। और चौथा मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन और पांचवा है स्पेशल टाइप। तो कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल आता है, अगर उस सवाल को सॉल्व होना है तो इन्हीं 5 मेथड में से कोई एक मेथड लगकर सॉल्व होंगे। और तरीका यह है कि कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहला मेथड लगाना है। अगर पहला मेथड लगकर वो सवाल सॉल्व नहीं होता है तब दूसरा लगाना है, दूसरे से भी सॉल्व नहीं होता है तब तीसरा लगाना है, और तीसरे से भी जब सॉल्व नहीं होंगे तब चौथा लगाना है, और चौथे से भी जब सॉल्व नहीं होंगे तब पांचवा मेथड लगाना है। लेकिन सवाल को सॉल्व अगर होना है तो इन 5 मेथड में से कोई एक लगकर सॉल्व होगा ही होगा। और एग्जाम में सवाल सॉल्व होने के लिए आता है, इसका मतलब इन्हीं 5 मेथड में से कोई एक मेथड लगकर सवाल सॉल्व होंगे। तो चलिए हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। पहले मेथड के ऊपर आते हैं, सिंप्लीफिकेशन एंड डायरेक्ट यूज फार्मूला, है ना। पहला मेथड है सिंप्लीफिकेशन एंड डायरेक्ट यूज फार्मूला। सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद या तो डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल होगा। सिंप्लीफिकेशन एंड डायरेक्ट यूज फार्मूला में कुछ चीज़ों का सिंप्लीफिकेशन होगा या फिर डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल होगा, या फिर हम लोग जो डेफिनेशन जान रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, उसी डेफिनेशन का इस्तेमाल होकर सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू डी एक्स है, ये आपका सवाल है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू डी एक्स है। इंटीग्रेशन का टेक्निकल डिफिनेशन क्या कहता है? इंटीग्रेशन का डिफिनेशन यही कहता है कि भैया इंटीग्रेशन के साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा जा रहा है आखिर में वो किस चीज का डिफरेंशिएशन लिखा जा रहा है, और वो जिस चीज का डिफरेंशिएशन होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि e टू द पावर x जो है e टू द पावर x का ही डिफरेंशिएशन है, इसलिए जो आंसर आ जाएंगे e टू द पावर x आ जाएंगे प्लस साथ में c आ जाएंगे। ओके, तो ये रहा। इसी तरह से हम दूसरे सवाल की बात करें तो 2 इंटू ई टू द पावर ट्वाइस एक्स इंटू डी एक्स है। इंटीग्रेशन एक तकनीक है, जैसे कि हम पहले ही लेक्चर में बताए हैं कि इंटीग्रेशन करना एक तकनीक है और एक टेक्निक्स है, और जिस टेक्निक्स के जरिए से हम लोग पता करते हैं कि इंटीग्रेशन के साइन के अंदर और इंटीग्रेशन का जो साइन है, जो सिंबल है, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा जा रहा है आखिर में वो किस चीज का डिफरेंशिएशन लिखा जा रहा है, वो किस चीज का डिफरेंशिएशन है। तो इंटीग्रेशन के अंदर कुछ भी लिखेगा वो किसी चीज को डिफरेंशिएट करके लिख देंगे, और हमको यह पता करना है कि वो किस चीज का डिफरेंशिएशन लिखा गया है, और वो जिस चीज का डिफरेंशिएशन होगा वही मेरा आंसर आ जाएंगे। तो आप बताएंगे ट्वाइस इंटू ई टू द पावर ट्वाइस एक्स ये किसका डिफरेंशिएशन है? ये ऑब्वियस सी बात है, ई टू द पावर ट्वाइस एक्स का डिफरेंशिएशन है, और प्लस सी आंसर आ जाएंगे। ओके, आप देखें ई टू द पावर ट्वाइस एक्स को डिफरेंशिएट करके देखिए, आपको पता पड़ेगा ई टू द पावर ट्वाइस एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर ट्वाइस एक्स इंटू 2, यही तो होता है ना। तो यहां पर जो है आपको यही तो पता करना था कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, 2 इंटू ई टू द पावर 2x। ये ई टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन है, तो ई टू द पावर 2x आपका आंसर आ जाएंगे। तीसरा सवाल है 3 इंटू ई टू द पावर 3x इंटू dx है, और आपको पता है कि इंटीग्रेशन के जरिए हम लोग यही पता करते हैं कि इंटीग्रेशन के साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो किस चीज का डिफरेंशिएशन है। तो आप बताइए 3 इंटू ई टू द पावर 3x किसका डिफरेंशिएशन है? ये ई टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन है, तो आंसर आ जाएंगे ई टू द पावर 3x प्लस सी। ओके, तो ये बात फिक्स हो गया भाई कि इंटीग्रेशन के साइन के अंदर कुछ भी लिखा रहेगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ट्वाइस एक्स इंटू डी एक्स है, तो इंटीग्रेशन के साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो किसी चीज को डिफरेंशिएट करके लिख दिया जाता है, वो किसी चीज को डिफरेंशिएट करके लिख दिया जाता है, और आपको बताना पड़ता है कि वो किस चीज का डिफरेंशिएशन लिखा गया है, और वो जिस चीज का डिफरेंशिएशन होता है वही मेरा आंसर हो जाता है। तो आपको बताना है e टू द पावर 2x ये किसका डिफरेंशिएशन है। एक झलक में तो ऐसा लगता है कि ये
ये e टू द पावर 2x जो है e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन है। चलिए e टू द पावर 2x को डिफरेंशिएट करके आप देखिए e टू द पावर 2x इंटू 2 आ जाता है ना। तो e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन जो होता है e टू द पावर 2x इंटू 2 होता है, इंटू 2 होता है। लेकिन ये 2 तो एक्स्ट्रा में आ जाता है, तो आपको देखना है कि e टू द पावर 2x किसका डिफरेंशिएशन होगा। ये एक्स्ट्रा में 2 आता है, तो इस 2 को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाफ इंटू e टू द पावर 2x को अगर डिफरेंशिएट करा जाए तो हाफ बाहर रहेंगे और e टू द पावर ट्वाइस x का e टू द पावर ट्वाइस x इंटू 2 हो जाएंगे। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और बच जाएंगे e टू द पावर 2x। तो आपको यही तो पता करना है कि e टू द पावर 2x किसका डिफरेंशिएशन है। तो हम लोगों ने देखा कि हाफ e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x होता है, तो ये e टू द पावर 2x हाफ e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन है। तो हाफ e टू द पावर 2x प्लस c आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से e टू द पावर 3x है, तो आपको बताना है कि e टू द पावर 3x ये किसका डिफरेंशिएशन है। आपको पता है कि 1/3 e टू द पावर 3x का ये डिफरेंशिएशन है, तो 1/3 e टू द पावर 3x प्लस c आपका आंसर आ जाएंगे। सिमिलर तरीके से आप देखेंगे e टू द पावर 4x इंटू dx, आपको पता करना है कि e टू द पावर 4x किसका डिफरेंशिएशन है। ये 1/4 इंटू e टू द पावर 4x का डिफरेंशिएशन है। जैसे हम लोगों ने इसका करके आपको बताया उसी तरह से बाकी का भी है, और e टू द पावर 4x का डिफरेंशिएशन 1/4 इंटू e टू द पावर 4x प्लस c होगा। ओके, तो यहां पर हम एक बात को देख पा रहे हैं कि अगर e टू द पावर, यहां पर क्या एक बात नोटिस कर पा रहे हैं, एक बात ये नोटिस कर पा रहे हैं कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, अगर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सॉरी e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x है प्लस c, तो e टू द पावर 5x का e टू द पावर 5x हो रहा है प्लस c, और e टू द पावर 6x लिख दिया जाए तो इंटू dx लिख दिया जाए तो e टू द पावर 6x प्लस c आ रहा है। लेकिन अगर e टू द पावर x है तो e टू द पावर x, इस बात को e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हाफ e टू द पावर 2x प्लस c होता है, e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन 1/3 e टू द पावर 3x आता है, और e टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन 1/4 e टू द पावर 4x प्लस c आता है। तो इस बात को हम लोग यूं भी समझ सकते हैं कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर 5x का e टू द पावर 5x हो जाएंगे, और e टू द पावर 6x का e टू द पावर 6x हो जाएंगे प्लस c साथ में जुटेगा। लेकिन x के साथ फार्मूला लिखने के बाद x के साथ जो प्रोडक्ट में है, x के साथ जो गुना में है, वो हमेशा डिवीजन में आ जाएंगे, और यहां भी x के साथ जो गुना में है, 6 गुना में है, ये आपका डिवीजन में आ जाएगा, है ना। तो इस बात को आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, तो e टू द पावर 5x का e टू द पावर 5x होगा, लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लाई में है, जो गुना में है, वो डिवीजन में आ जाएगा, और e टू द पावर 6x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 6 और x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो डिवीजन में भी आ जाएगा। और ये ऐसा क्यों आता है, तो लॉजिकली हम लोग यहां से देख पा रहे हैं कि ये ऐसा ही होगा, क्योंकि e टू द पावर 3x, यही तो पता करते हैं ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये 1/3 इंटू e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन है। तो इस बात को हम लोग यूं भी समझ लेते हैं कि भाई e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन करना है, तो आप सोचिए e टू द पावर 3x के जगह पर अगर e टू द पावर x रहता तो क्या लिखते, e टू द पावर x लिखते, और इसी तरह से यहां पर e टू द पावर 3x है तो e टू द पावर 3x लिख देंगे। लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो हमेशा डिवीजन में रख देना है, कहीं तो लिख देना है। ये हर किसी के साथ होगा, ऐसा नहीं कि e टू द पावर e टू द पावर x के साथ होगा, किसी भी चीज के साथ होगा। आगे हम लोग और भी एग्जांपल्स को देखेंगे तो और भी बातें यहां से क्लियर हो जाएंगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ले लिए होंगे। नेक्स्ट, अब जैसे आगे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx। मैंने क्या बोला आपको कि भाई इंटीग्रेशन साइन के अंदर जो कुछ भी रहेगा ना, वो किसी चीज को डिफरेंशिएट करके लिख देगा, और आपको यही पता करना है कि वो किस चीज का डिफरेंशिएशन लिखा गया है। तो आप बताएं कि cos x ये किस चीज का डिफरेंशिएशन है, ये sin x का डिफरेंशिएशन है, तो आंसर आ जाएंगे sin x प्लस c। और उसी तरह से आप देखेंगे 2 इंटू cos ट्वाइस x इंटू dx है, 2 इंटू cos ट्वाइस x इंटू dx। आप, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन के अंदर किसी चीज को डिफरेंशिएट करके लिख देंगे, और आपको यही पता करना है कि वो किस चीज का डिफरेंशिएशन लिखा गया है, और वो जिस चीज का डिफरेंशिएशन होगा वही मेरा आंसर आ जाएंगे। तो आप बताएं, ट्वाइस इंटू e टू द पावर cos ट्वाइस x इंटू dx है, ये किसका डिफरेंशिएशन है। आप देखिएगा, अगर आप sin x को डिफरेंशिएट करते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन cos 2x हो जाएंगे और साथ में 2 आ जाएंगे। तो आप देखिए
2 cos 2x जो है ये sin 2x का डिफरेंशिएशन है, ये sin 2x का डिफरेंशिएशन है, तो आंसर आ जाएंगे sin 2x प्लस c। अब आगे हैं 3 इंटू कॉस 3x है, इंटीग्रेशन के जरिए हम यही पता करते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन है, तो हमको पता है कि ये cos 3x का डिफरेंशिएशन है, ये sin 3x का डिफरेंशिएशन है, क्योंकि अगर आप sin 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है, तो ये sin 3x का डिफरेंशिएशन है, तो sin 3x प्लस c आ जाएंगे। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट cos 2x इंटू dx। cos 2x इंटू dx आपको बताना है कि cos 2x इंटू dx ये किसका डिफरेंशिएशन है, cos 2x इंटू dx cos 2x इंटू dx ये किसका डिफरेंशिएशन है, cos 2x इंटू dx ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो हम लोग बात करें तो ऐसा तो लगता है कि ये sin 2x का डिफरेंशिएशन है, sin 2x को डिफरेंशिएट करा जाए तो sin 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, cos 2x हो जाएगा इंटू 2 हो जाएंगे। तो ये cos 2x ये sin 2x का डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि sin 2x का डिफरेंशिएशन तो cos 2x इंटू 2 होता है। लेकिन अगर हाफ sin 2x लिख दिया जाए, इसको डिफरेंशिएट करा जाए, क्योंकि हाफ लगा देंगे तो ये 2 बैलेंस हो जाएगा, तो इस तरह से हम समझ गए कि हाफ sin 2x को अगर डिफरेंशिएट करा जाए तो cos 2x मिल जाएंगे, और हाफ तो बाहर रहेगा कांस्टेंट है, और sin 2x का cos 2x और 2x का 2 आ जाएंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, cos twice x आ जाएंगे, है ना। तो आप देखिए cos twice x जो है, cos 2x जो है ये आपका हाफ sin 2x का डिफरेंशिएशन है, तो आंसर जो आ जाएंगे हाफ sin 2x आ जाएंगे, हाफ sin 2x आ जाएंगे प्लस c आ जाएंगे। ओके, तो इसी तरह से हम बात करते हैं cos 3x ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये 1/3 ये 1/3 sin 3x का डिफरेंशिएशन है, प्लस c आ जाएंगे। cos 4x किसका डिफरेंशिएशन है, ये 1/4 sin 4x का डिफरेंशिएशन है, प्लस c आ जाएंगे। ओके, तो ये एक बात तो देख पा रहे हैं कि cos x का अगर डिफरेंशिएशन sin x है तो cos 2x का sin 2x होगा, लेकिन x के साथ जो गुना में है, जो प्रोडक्ट में है, वो डिवीजन में आ जाएंगे। cos 3x का sin 3x होगा, लेकिन x के साथ जो प्रोडक्ट में है डिवीजन में आ जाएंगे। cos 4x का sin 4x हो जाएगा, लेकिन x के साथ जो प्रोडक्ट में है डिवीजन में आ जाएंगे। एज ए फार्मूला जब हम लोग सोचेंगे, एज ए फार्मूला जब इस बात को सोचेंगे कि भाई cos x का sin x होता है तो cos 2x का sin 2x होगा, लेकिन x के साथ जो प्रोडक्ट में है, जो गुना में है, वो डिवीजन में आ जाएगा। ये बात आप कहीं पर भी किसी भी सवाल में लिख पाएंगे। cos 3x तो एज ए फार्मूला अगर cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, एज ए फार्मूला जब हम लोग देखेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन sin x तो cos 3x का sin 3x होगा, लेकिन जब x के साथ 3 प्रोडक्ट में है तो 3 डिवीजन में आ जाएगा। सिमिलर तरीके से यहां भी हो रहा है, और इस बात को और भी आगे देखते हैं। आगे है इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू dx। तो आपको पता करना है कि ये sin x जो है किस चीज का डिफरेंशिएशन है, ये sin x जो है ये किस चीज का डिफरेंशिएशन है, तो ये sin x जो है किस चीज का डिफरेंशिएशन है, इस बात को पता करना है। तो आपको पता है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, लेकिन माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है। अब हम लोग एज ए फार्मूला अगर ट्रीट करें तो sin x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x, तो sin 2x का माइनस cos 2x प्लस c, लेकिन x के साथ जो गुना में है डिवीजन में आ जाएंगे, और cos sin 3x का माइनस cos 3x माइनस cos 3x, लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लाई में है डिवीजन में आ जाएंगे। sin 4x का क्या आ जाएंगे, माइनस cos 4x आ जाएंगे, लेकिन x के साथ जो प्रोडक्ट में है डिवीजन में आ जाएंगे, और प्लस c तो आना ही आना है। एज ए फार्मूला की तरह हम इस बात को सोच सकते हैं, और दूसरी तरफ से हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई sin 2x यही तो पता करते कि किसका डिफरेंशिएशन है। आप देखिए माइनस हाफ cos 2x का डिफरेंशिएशन है, इसको डिफरेंशिएट करके देखिए आपका यही आएगा। तो हम लोग एज ए फार्मूला हम लोग ट्रीट करते हैं कि sin x का अगर इंटीग्रेशन माइनस cos x है तो sin 2x का माइनस cos 2x होगा, लेकिन x के साथ जो प्रोडक्ट में है डिवीजन में आ जाएंगे, और यहां पर भी sin 3x का माइनस cos 3x होगा, लेकिन x के साथ जो डिवीजन में जो प्रोडक्ट में है वो डिवीजन में आ जाएंगे। यहां पर 2 बाय मिस्टेक्स लिखा गया था, यहां पर 3 आएंगे तो डिवीजन में आ जाएंगे। ओके, इसी कड़ी में हम लोग आगे देखते हैं, जैसे sec स्क्वायर x है, इंटीग्रेशन के जरिए हम लोग यही तो पता करते हैं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है, ये tan x का डिफरेंशिएशन है, तो tan x आंसर आ जाएंगे, tan x आंसर आ जाएंगे, प्लस c आ जाएंगे। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फार्मूला tan x प्लस c एज ए फार्मूला इस्तेमाल अगर करेंगे तो उसी तरह से अगर sec स्क्वायर 3x आ जाए तो इसका जो आंसर आएगा tan 3x आ जाएंगे,
tan 3x आ जाएंगे, प्लस c आएंगे, लेकिन x के साथ जो प्रोडक्ट में है, जो मल्टीप्लाई में है, वो डिवीजन में आ जाएंगे, 1/3 भी आ जाएंगे। सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर 5x है तो सेक स्क्वायर x का 10x, सेक स्क्वायर 5x का 10 5x लिखेंगे, 10 5x लिखेंगे, लेकिन x के साथ जो प्रोडक्ट में है वो डिवीजन में आ जाएंगे। और उसी तरह से यहां पर cosec स्क्वायर x है, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है, प्लस c लिखेंगे। और cosec स्क्वायर 3x अगर आ जाए तो आपका आ जाएगा माइनस cot 3x, लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लाई में है डिवीजन में आ जाएगा, प्लस c आ जाएंगे। क्लियर है यहां तक? अब इसी कड़ी में और भी आगे कुछ लिखा गया है सवाल, इस सवाल को भी हम लोग देखते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x इंटू dx है, इंटीग्रेशन के जरिए हम लोग यही पता करते हैं कि sec x इंटू 10x ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो हमको पता चल चुका है कि ये sec x का डिफरेंशिएशन है, तो sec x प्लस c आंसर आ जाएंगे, है ना, ये sec x प्लस c आंसर आ जाएंगे। तो एज ए फार्मूला बन गया कि sec x इंटू 10x इंटू dx है तो sec x आंसर आ जाएगा। और उसी तरह से अगर sec 2x इंटू 10 2x इंटू dx है तो sec 2x आंसर आ जाएंगे, sec 2x आंसर आ जाएंगे, लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो डिवीजन में आ जाएंगे, x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो डिवीजन में आ जाएगा। और सिमिलर तरीके से आप देखेंगे cosec x इंटू cot x है, ये किसका इंटीग्रेशन, ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये माइनस cosec x का डिफरेंशिएशन है, माइनस cosec x का डिफरेंशिएशन है, cosec x का डिफरेंशिएशन है, प्लस c आ जाएंगे। ये माइनस cosec x प्लस माइनस cosec x का डिफरेंशिएशन है तो माइनस cosec x प्लस c आ जाएंगे। अगर आपका cosec x इंटू cot 2x, cosec 2x इंटू cot 2x है तो cosec x इंटू cot x का माइनस cosec x, तो cosec 2x इंटू cot 2x है तो माइनस cosec 2x आ जाएंगे, माइनस cosec 2x आ जाएंगे, लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो डिवीजन में आ जाएंगे। ओके, तो यहां पर एक बात ये निकल कर आती है कि भाई जो भी फार्मूला, जिसका भी जो फार्मूला होता है, जिसका भी जो फार्मूला होता है वो तो आता ही है, वो जिसका जो फार्मूला होता है sec x, जैसे आपका sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, sec स्क्वायर 3x का 10 3x जो फार्मूला होता है, एज ए फार्मूला जो इस्तेमाल कर रहे हैं, sec स्क्वायर x का 10x और sec स्क्वायर 3x का 10 3x, लेकिन x के साथ जो गुना में है वो डिवीजन में आ रहा है, तो जो फार्मूला होता है वो तो लिख लेते हैं, लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवीजन में आ जाता है। इस बात को हम लोग लिख भी दिए हैं कि x के साथ जो प्रोडक्ट कहीं तो मल्टीप्लाई में रहता है वह डिवीजन में आ जाता है। वो कहां पर आ जाता है? डिवीजन में आ जाता है। वो कहां पर आ जाता है? डिवीजन में आ जाता है। सिमिलर तरीके से यहां पर अगर आप देखें e टू द पावर माइनस x का इंटीग्रेशन करना है तो e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x और e पर पावर माइनस x का e टू द पावर माइनस x, लेकिन x के साथ जो गुना में है माइनस, माइनस डिवीजन में आ जाएगा। माइनस कहने का मतलब -1, कहे तो -1 और प्लस c आ जाएंगे, और कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस c आ जाएंगे, है ना। या तो दूसरे तरफ से ये भी समझ सकते हैं कि e टू द पावर माइनस x किसका डिफरेंशिएशन है, माइनस e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन है, तो आंसर ये आ जाएंगे। और सिमिलर तरीके से आप देख सकते हैं e टू द पावर माइनस 2x इंटू dx है, इंटीग्रेशन के जरिए हम यही पता करते हैं कि e टू द पावर माइनस 2x ये किसका डिफरेंशिएशन है, और हम जान रहे हैं कि e टू द पावर माइनस 2x जो है e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, e टू द पावर x जो है e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस 2x होगा, लेकिन x के साथ जो प्रोडक्ट में है वो डिवीजन में आ जाएंगे और प्लस c आ जाएंगे। और सिमिलर तरीके से ये तो आगे आ ही चुका है, डबल बार लिखा गया था। तो ये बात रही इंटीग्रेशन की कि जो भी फार्मूला होता है फार्मूला लिख लेते हैं, लेकिन x के साथ जो प्रोडक्ट में रहता है, जो गुना में रहता है, वो कहां पर आ जाता है? वो डिवीजन में आ जाता है। वो कहां पर आ जाता है? डिवीजन में आ जाता है। ओके, इसी कड़ी में और भी कुछ बातें हम लोग करते हैं। जैसे अब हम लोग आगे बात करते हैं, जैसे आपका आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। इंटीग्रेशन ऑफ dx का बहुत बार इस्तेमाल होगा, बार बार इस्तेमाल होगा, न जाने कितना बार इस्तेमाल होगा। तो हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम लिख पाएंगे dx को 1 इंटू dx लिख पाएंगे। ओके, और 1 dx को हम लोग लिख पाएंगे 1 इंटू dx, है ना, dx को लिख पाएंगे 1 इंटू dx। और इंटीग्रेशन के जरिए हम यही पता करते हैं कि 1 किसका डिफरेंशिएशन है, तो हम लोग जानते हैं कि dx बाय dx जो
होता है ये आपका 1 के इक्वल होता है, कहे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसका मतलब 1 आया हुआ है, तो इसका मतलब ये x का डिफरेंशिएशन है, तो आंसर क्या आ जाएंगे, x आ जाएंगे और साथ में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आ जाएंगे। ओके, ये बात क्लियर है यहां तक। dx का इंटीग्रेशन करना है तो 1 इंटू dx लिख दिया, और इंटीग्रेशन के जरिए हम यही तो पता करते हैं कि 1 किसका डिफरेंशिएशन है, और ये 1 जो है x का डिफरेंशिएशन है, इसीलिए आंसर जो आ जाएंगे x प्लस c आ जाएंगे। और नेक्स्ट आगे है इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी एक्स है। अगला सवाल ये है इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी एक्स है। k कांस्टेंट है भाई, है ना, k कांस्टेंट है, तो जिस तरह से डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट रहता है तो वो चेन रूल से बाहर रहता है, और उसी तरह से इंटीग्रेशन में अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर रखा जाता है। कहां से कहां बाहर रखा जाता है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर रखा जाता है, तो k तो बाहर आ जाएंगे, अब k हो जाएंगे, और dx का जस्ट हम लोग पहले देखे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, तो dx का इंटीग्रेशन x लिख देंगे और साथ में प्लस c आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसी कड़ी में और भी कुछ सवाल हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू डी एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू डी एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 कांस्टेंट है, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, 2 बाहर रहेंगे, 2 तो बाहर रहेंगे, और dx इंटीग्रेशन ऑफ dx आ जाएंगे, और 2 dx का x आ जाएंगे, और प्लस c आ जाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएंगे। ओके, 3 इंटू dx आ जाए, इसी तरह से 3 इंटू dx आ जाए, 3 तो एज ए कांस्टेंट की ट्रीट होगा, 3 बाहर रहेंगे, और dx का इंटीग्रेशन जो आ जाएगा x आ जाएगा, और प्लस c लिख देंगे, और -5 इंटू dx है, तो -5 एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, -5 बाहर रहेंगे, और dx रहेंगे -5, और dx का x आ जाएंगे और प्लस c आ जाएंगे, और 2/3 यहां पर आप देखेंगे ये कांस्टेंट है, 2/3 बाहर रहेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx, और कहे तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएंगे और प्लस c आ जाएंगे। ओके, तो यहां तक बात क्लियर है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, फिर हम लोग आगे की कड़ी में देखेंगे क्या आता है। पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलिए, उम्मीद करते हैं कि ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है मेरे भाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 इंटू डी एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और न जाने कई बार इस्तेमाल होता है इसका, तो आप ध्यान रखेंगे कि 0 का इंटीग्रेशन आपको करना है, तो 0 कांस्टेंट है मेरे भाई, 0 कांस्टेंट है, तो 0 इंटीग्रेशन के साइन से बाहर रहेगा, और 0 इंटू डी एक्स आ जाएंगे, और 0 बाहर रहेगा, और dx का x हो जाएगा, और साथ में प्लस c जोड़ देंगे। कहने का मतलब क्या हो गया, 0 इंटू एक्स कहे तो 0, 0 प्लस c कहे तो c आ जाएंगे। ओके, अब 0 इंटू डी एक्स है, इंटीग्रेशन c आ गया, तो इसका जो इंटीग्रेशन आ गया c आ गया, या फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को k भी बोला जाता है, तो 0 का इंटीग्रेशन c होगा या k होगा, 0 नहीं होगा मेरे भाई, 0 तो ठीक है, 0 का इंटीग्रेशन आपका 0 बाहर रहेगा, dx का x हो जाएगा, प्लस c जोड़ेंगे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला पार्ट बचेगा c, या फिर उसको k भी बोला जाता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कुछ और भी इंटीग्रेशंस की, इसकी बात करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं भाई कि x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, nxn-1 ये होता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। हम लोग इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग डिफरेंशिएशन का हेल्प ले रहे हैं, इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये काम किया जा रहा है। और यहां पर आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, और x टू द पावर 4 का 4x का क्यू, और x टू द पावर 5 का 5x टू द पावर 4। आप देखेंगे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x टू द पावर 1 है ना, 2 पावर है, 2 पावर है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 पावर में आता है, और 3 पावर है तो उसका डिफरेंशिएशन 2 पावर में आता है, 4 पावर है उसका डिफरेंशिएशन 3 पावर में आता है, 1 कम के पावर में आता है, 5 पावर है उसका डिफरेंशिएशन 4 के पावर में आता है, 1 कम के पावर में आता है। अगर आपको लिख दिया जाए 2x टू द पावर 1, एक यही तो पता करते हैं इंटीग्रेशन के जरिए कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो x पर पावर 1 वाला चीज आया हुआ है, इसका मतलब x पर पावर 2 का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस c आ जाएंगे। और 3x स्क्वायर है, इंटीग्रेशन के जरिए यही पता करते कि किसका डिफरेंशिएशन है, x पर पावर 2 वाला चीज है, 2 वाला चीज है, इसका मतलब ये x क्यू का डिफरेंशिएशन रहा होगा, तो ये x क्यू आ जाएंगे और प्लस c आ जाएंगे। 4x का क्यू है, 4x का क्यू है, ये 3 पावर वाला चीज है, इसका मतलब इससे एक पावर ज्यादा का डिफरेंशिएशन रहा है, तो यहां पर आ जाएंगे x टू द पावर 4 प्लस c
आ जाएंगे, और 50x टू द पावर 49 है, ये x टू द पावर 50 का डिफरेंशिएशन रहा हो, ये x टू द पावर 50 का डिफरेंशिएशन रहा होगा, इसलिए x टू द पावर 50 प्लस c आ जाएंगे, और ये जो है x टू द पावर 100 का डिफरेंशिएशन रहा होगा, ये x टू द पावर 100 प्लस c आ जाएंगे। ओके, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज का क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। लेकिन आपको इंटीग्रेशन का लेक्चर 1 देखने के बाद ही 2 देखना चाहिए, 2 देखने के बाद ही 3 देखना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। दुनिया के आप किसी भी टीचर से पढ़ लेंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का हर एक लेक्चर एक दूसरे से लिंक होता है। दूसरा लेक्चर जो है पहले लेक्चर से लिंक होता है, तीसरा लेक्चर जो आने वाला है ये दूसरे लेक्चर से लिंक होगा। हर एक लेक्चर एक दूसरे से लिंक होगा, इसीलिए आप लोग सिंसियर होकर पहला लेक्चर देखिए, उसके बाद दूसरा देखिएगा, और उसके बाद जो है तीसरा अपलोड होगा तो तीसरा देखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कहे तो लेक्चर नंबर 3 में मिलते हैं।